हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपने पीहर जा रही हूँ देशनोक और वहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है, तो मैंने सोचा वहाँ का वो फंक्शन भी अटेंड करूँगी और उसी का ब्लॉग भी बनाऊँगी। तो चलते हैं, फिर मेरे साथ चलिए। और आज मैं थोड़ी अच्छी तैयार हो गई हूँ, है ना। तो बस चलते हैं फिर। और अभी मैं आ चुकी थी अपने घर पे, और ये देखिए, ये मेरे चाचा जी, फूफो साहब, मेरे बड़े भाई साहब और मेरे काको साहब, ये सारे मुझे देखकर एक बार हंसे थे, क्योंकि मैंने एक्चुअली में सच बताऊं तो कभी इनके सामने मैं कैमरा या फ़ोन लेके कभी नहीं आई थी, इसलिए। और ये मेरे छोटे भैया हैं, ये मेरी बड़ी भाभी हैं और ये मेरी बहन है। ये मेरी भाभी और बीच वाली मेरी दो छोटी बहनें हैं, और ये मेरी भतीजी है। और बस हम पिक ले रहे थे, पहली बार मैं इनके साथ इस तरीके से वीडियो बना रही थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे सभी। तो मैंने कहा कुछ तो हंसो यार, इतने क्या सीरियस होके खड़े हो मेरे साथ में। तो इन्हें ऐसा ही लग रहा था कुछ। और ये मेरे बाकी भाभियाँ और काकी सा हैं, इनके साथ भी मैंने पिक ली। इसके बाद में मेरे घर पे आए हुए थे मेरे बड़े भैया और मेरी तीनों बुआ सा, और बस ये अपने फैमिली कन्वर्सेशन चल रहे थे। कहाँ अभी आए हैं तो सभी के समाचार लिए जा रहे थे कि कैसे चल रहा है फैमिलीज़ में। और वो सामने मेरे दादी साहब बैठे हैं और वही गाय का दान करेंगे, तो यही कर रहे थे। तो माँ की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, तो वो लेट गई थी। उन्होंने कहा कि आप बातें करो, मैं तो दवाई ली थी उसी समय, तो इसलिए वो थोड़े से लेटे हुए थे। और ये मेरे भाई साहब आए हुए हैं, तो मेरे बुआ साहब फैमिली के समाचार ले रहे थे कि कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे हैं। और ये जो नीचे बैठे हैं ये मेरी मम्मी हैं। और बस फैमिली के बारे में बातें ही चल रही थी, तभी मेरे बासा ने मुझे देख लिया था कि हाँ ये मेरा वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअल में समझ गए थे कि ये वीडियो बना रही है तो ये कुछ ना कुछ करने वाली है, तो उन्होंने अपना सर भी ढक लिया था, यही सोचते हुए कि कहीं अगर ये अपलोड करेगी तो इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे पंडित जी आए हुए हैं और वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। और ये जो सामान है ये पंडित जी को दिया जाएगा। पंडित जी को गौदान के साथ में दिया जाता है, तो इसमें 2 सूट, एक ओढ़ना जो गाय को ओढ़ाया जाएगा थोड़ी देर बाद में, वो सामान है। और ये सारी चीज़ें अभी गौदान ये कुछ सामान था जो दिया जाना था गाय के साथ में, तो उसमें 2 तिनखे हैं, गाय के कान में पहनाने वाली बाली है, और पंडिताइन को देने वाली बिछुड़ियाँ थी। और ये मेरे काकी सा हैं, और इनके साथ ये बिज़ी थे तो इनके साथ कम वीडियो बने थे मेरे। और ये मेरे बुआसा हैं, और हम दोनों बस अब छत से आए थे तो हम दोनों का फेस पे खूब सारा पसीना आया हुआ था। और ये गाय है जो बस अब थोड़ी देर में पंडित जी के साथ उनके घर जाने ही वाली है हमारे घर से, तो इसी को दान किया जाएगा। ये उनके साथ बच्चा उनका बच्चा है गाय का, वो है। और गाय को दान से पहले कहते हैं कि थोड़ा सा दूध निकालना चाहिए। भैया गाय का दूध ही निकाल रहे थे, फिर उसके बाद में के साथ ओम गणेश अंबिकाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। सरस्वते महाभागे भावेना पुस्तक धारणे, ज्ञान विद्यामं देहि च सरस्वते नमस्कारम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। बस अब मैं ऊपर छत पे आके शूट कर रही थी। इसकी वजह यह थी कि ये बहुत ही छोटी सी गली सी थी यहाँ पे, पीछे बैक घर में जाने का रास्ता, इस वजह से। और मैंने देखिए, आप देखिए उधर गाय को खोल कर उसे सही से बांधा जा रहा था, और यहाँ पे पूजा चल रही थी। और वो मेरे दादी साहब बैठे हुए हैं और मेरे घर के बाकी सदस्य भी वहीं पे हैं। और उधर मेरे काकी सा गाय के सींग में इन पर कपड़ा बांधकर, और उसके जो कान में जो लगाने वाले वो तिनखे बनाए हुए थे वो पहना रहे हैं, उस कपड़े के अंदर अटका कर वो चल रहा था। और सभी देख रहे थे, पूजा चल रही थी तो वही देख रहे थे सभी लोग यहाँ पे। और हम लोग बच्चे लोग एक्चुअल में मैं बच्चों के साथ में छत पे थी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही कम स्पेस था, इस वजह से।
और सभी फैमिली के सारे जने वहीं पे खड़े हैं और सभी पूजा को एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअल में। और सभी देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, यही देखा जा रहा है। बस अब ये पंडित जी जैसे जैसे पूजा करते हैं और पूजा होने के बाद में अब देखिए गाय के पास पहुँच गए थे सभी जने और गाय को अब पूजा की जाएगी। एक्चुअल में मेरे काको सा करेंगे वो पूजा और वो सबसे लास्ट में खड़े थे क्योंकि वो पूजा करवा रहे थे इतनी देर। अब वो आगे जाएंगे और पंडित जी माला वगैरह चढ़वाएंगे मेरे काको सा से और आरती करवाएंगे। और उनके गाय के पाँव के पास वो दूध से और जल से धोने का काम होगा गाय के पापों को, तो वो किया जाएगा। और मेरे काको सार काकी साहब दोनों जने ये काम कर रहे हैं, जोड़े से किया जाता है ये काम, इसलिए दोनों जने यही काम कर रहे हैं एक्चुअली। और फिर उसके बाद में गाय को और वापस से ना गाय के सींगों के साथ साथ में उसके जो पीठ होती है ना गाय की, तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसे बनवाया हुआ था गाय को हल्का सा कुछ करने के लिए, तो वो भी लगाया गया था, उस कपड़े में अटैच किया गया था एक्चुअली। और गाय की पूजा की जाएगी। 1-2 माला तैयार की गई हुई है, पैसों से बनी हुई, नोट से बनी हुई एक्चुअली, तो वो ऐसे चढ़ाकर और वो लगाई जाएगी, माला पहनाई जाएगी, लगाई नहीं जाएगी। और इस तरीके से कुछ तैयार कर रहे थे वहाँ पे मेरे काकी साहब, तो वही कर रहे हैं वहाँ पे काकी साहब। और इसके बाद में वापस से हम लोग उधर जाते हैं, तो यही काम चल रहा था एक्चुअली। और अब गाय को दूसरी तरफ से घुमा दिया गया है, इस तरफ मुंह करवा दिया गया है गाय का। और उसके बाद में अब काको सा ओढ़नी लेके आए हैं और वो ओढ़नी गाय को ओढ़ा दी जाएगी। येलो कलर की ओढ़नी है और वो ओढ़ा दी जाएगी और वो माला वगैरह भी सब चीज़ अभी पहना दी जाएगी। ये गले छोटी होने की वजह से ये प्रोग्राम बहुत ही कम इस तरीके से ही शूट हो पाया है, और अगर मैं वहाँ पे होती तो शायद ही हो पाता, इतना रिकॉर्ड हो भी नहीं पाता, बहुत ज़्यादा जने थे इसलिए। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये इसी तरीके से पूजा करते हैं। चारों पाँव मेरे काको सा गाय के चारों पाँवों को धोकर, उसके खुर होते हैं उसको धोकर उसी तरीके से कुछ कर रहे थे वहाँ पे, और पूजा की तैयारी इसी तरीके। अब वहाँ पे एक है ना थोड़ा सा गड्ढा खोदा गया था, वो एक तरीके से नदी बना, एक्चुअली ये नदी बनाई गई है। और अब गाय को ना इस हल्के से छोटे से खड्डे के पास से ले लिया जाएगा और इस तरफ लाकर इस तरीके से, ये कहते हैं कि नदी पार करना कहा जाता है, तो उसी तरीके से ये लोग करवाएंगे अभी। और इसमें आगे की तरफ मेरे काको सा होंगे दोनों, और एक तरफ ब्राह्मण पकड़ के रखेंगे, और सारे घर के वहीं पे पूजा की तैयारी ही करवा रहे हैं। और ये मेरे दादी सा के हाथ से होना है, तो मेरे दादी सा भी वहीं पे हैं एक्चुअली, और वही कर रहे हैं ये सब काम, भी पास में खड़े हैं। और जैसे जैसे ब्राह्मण जी कहेंगे वैसे वैसे, पंडित जी बताएंगे वैसे वैसे ये इंस्ट्रक्शंस चलते, ये लोग फॉलो करते रहेंगे। देखिए अब मेरे काको सा हैं ये, जिनके हाथ में गाय का बच्चा है, ये गाय ले रखा है इन्होंने, और ये ऐसे ये देखिए, ये छोटा सा जो है ना, ये इसी को बोला जाता है यहाँ पे नदी पार करवाना। और ये जो फूल बरसा रहे हैं ये मेरे बड़े काको सा हैं। वैसे ये रस्म सच बताऊँ तो जब आदमी चला जाता है इस दुनिया से, तो उसके बाद में उसके बेटे पोते किया करते हैं, पर मेरे दादी सा ने कहा कि ये रस्म मैं ना खुद अपने हाथों से करना चाहूँगी, तो और मेरे सामने मेरे बेटे पोते करें खुशी से सब कुछ, तो मैं देखना चाहती हूँ, तो इसीलिए हम लोगों ने ये पहले ही कर लिया है। और ये देखिए मेरे दादी सब पीछे की तरफ थे वहाँ पे,
और अब ये गाय हमारे घर के जो गेट है वहाँ पे लेके आ चुके हैं ये लोग। और बस अब ये लोग जैसे इसकी परिक्रमा पूरी कर लेंगे तो ब्राह्मण को दे दी जाएगी। मेरे दादी साहब बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, तो इस वजह से मेरे काको साहब पूरी हेल्प कर रहे हैं गाय की एक परिक्रमा के लिए, क्योंकि यही उनकी इच्छा थी कि मैं पूरी एक परिक्रमा गाय से भी। गाय बहुत ही ज़्यादा डर लगता है गाय के पास, अभी तो इस उम्र में हमें भी लगता है गाय के पास में, इतनी दूर से पास में नहीं जाते हम लोग भी। पर उन्होंने एक परिक्रमा पूरी कर ली थी, दोनों तरफ मेरे काको साथ हैं और सब जने ऐसे परिक्रमा करते हैं पहले। और अब पंडित जी आएंगे और पंडित जी के साथ ये गाय को दान कर दी जाएगी। और काको सा तो माँ को अंदर ले आए थे और अब आ जाते हैं पंडित जी यहाँ पे और फिर सीधे अपने घर ही लेके जाएंगे। और सच बताऊँ तो इतने सारे जनों को देखकर अब गाय भी इसी तरीके से थोड़ी सी परेशान हो गई थी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, आधा घंटा हो गया था यहाँ पे। और बस अब सीधे ब्राह्मण जी के घर पे ही जाएगी ये गाय। और अब वहीं पे इसका होगा आगे का जो जीवन है, वहीं पे रहेगी। तो गाय और गाय का बच्चा दोनों पंडित जी लेके जा रहे हैं अपने घर पे। ये पंडित जी आ गए हैं और बस लेके जा रहे हैं अपने घर पे। इसी तरीके से ये गौदान प्रथा चलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पे अंदर बहुत सी औरतें जो हमारे घरों की है, घर में हैं, वो पहले बातें कर रही थी, सभी इकट्ठी होकर मेरे दादी सा के पास आई हुई थी। और कुछ लोग गीत वगैरह भी गा रही थी, मंगल जैसे गाया जाता है, तो यहाँ पे सभी जने गीत गा रहे हैं एक्चुअली। और गीत गाने के बाद में खाने का प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो इस समय बहुत सारे ब्राह्मणों को घर पे बुलाया जाता है और सभी जने ब्राह्मण की फैमिलीज़ पूरी आती है और उन्हें खाना खिलाया जाता है। और सारे मैंने खाने का ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि थोड़ा ही किया, बहुत लंबा वीडियो बना कि क्या बताऊँ, इतना लंबा वीडियो भी ना अच्छा नहीं लगेगा फिर, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही रखा है पूरा। इसलिए बस खाने का थोड़ा बहुत ही डाला है मैंने इसमें। और अब खाने का जैसे ही होगा फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे रात को सत्यनारायण कथा की जाएगी। और नीचे भी खूब सारे मेहमान थे, पर मैं इतना ही शूट कर पाई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।